हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट अकेडमी। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीसी का शेयर एनालिसिस। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड 19 के कारण मार्केट ऑल टाइम लो बना रहा है, जिसके कारण बहुत सारे शेयर इंक्लूडिंग आईटीसी काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। इसका 52 वीक हाई 310 के करीब है और अभी ये 172 के लेवल पे है। तो इस एनालिसिस से हम ये जानना चाहेंगे आज कि क्या इस लेवल पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इस शेयर में या नहीं करना चाहिए। ओके, तो शेयर एनालिसिस से पहले क्विकली मैं आपको आईटीसी का हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो हेडक्वार्टर्ड है इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता। इसका पूरा नाम इंडिया टोबैको कंपनी है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1970 से। सो 1970 दैट मीन्स ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लेवल पे ये इंडिया की 10th लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी है। और एफएमजी स्पेस में अगर बात करें तो ये सेकंड नंबर पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, ओनली आफ्टर एचयूएल विच इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कई बिजनेसेस हैं इसके: सिगरेट, पेपर बोर्ड्स एंड पैकिंग, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, होटल्स एक्सेट्रा। इसके करीबन 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं और इसकी 120 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं। एक क्विकली हम आईटीसी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी जान लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है या कौन कौन से फील्ड्स में काम करती है। तो इस पाई चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ दिखता है कि इसका जो प्रॉफिट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सिगरेट्स है वो ऑलमोस्ट 85% है। और इसका अराउंड 6.8 और 7% जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो है पेपर बोर्ड और पेपर एंड पैकिंग से। सो दैट मीन्स ये दोनों बिजनेसेस जो मेजर बिजनेसेस है, इसको अगर मिला लिया जाए तो मोर देन 90% जो इसका प्रॉफिट कंपोजिशन है वो सिर्फ दो ही बिजनेसेस से आता है। इसके बाद एग्रीकल्चरल बिजनेस जो है वो 4.4% के करीब है और एफएमसीजी 2.2%, होटल्स सिर्फ 1% और अदर्स 0.9। तो मेजरली जो इसका जो प्रॉफिट कंपोजिशन है वो सिगरेट से आता है, राइट। ओके, सो क्विकली इसके ब्रांड्स जान लेते हैं। सिगरेट ब्रांड्स, सो आईटीसी के सिगरेट्स के ऑलमोस्ट 16 ब्रांड्स हैं और जैसे कि मैंने पहले कहा ये 85% कंट्रीब्यूट करते हैं आईटीसी के प्रॉफिट्स को। इसका जो सेकंड बिजनेस है पेपर बोर्ड्स एंड पैकिंग बिजनेस, इसमें इसके 8 प्लस ब्रांड्स हैं और ये कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 6.5 और 7%। इसमें जो इसके सबसे बड़े ब्रांड्स हैं वो साइबर एक्सएक्सएल, पैक, डीकोर पेपर्स, एचएसएमटी, ये सारे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। इसका थर्ड जो बिजनेस है एग्री बिजनेस, वो कंट्रीब्यूट करता है 4%, जिसमें ये फार्मर्स के साथ कोलैबोरेशन करके उनको हेल्प करते हैं उनकी इनकम इंक्रीज करने में और उनका जो प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट करने में। जो नेक्स्ट बिजनेस लाइन है वो है एफएमसीजी। आई थिंक आप सब लोगों को पता ही है, इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं टीवी चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स में, मगर ये जो बिजनेस है ये ओनली 2% कंट्रीब्यूट करता है आईटीसी के प्रॉफिट्स को। इसमें अगर इनके फूड ब्रांड्स देखें तो ऑलमोस्ट 14 फूड ब्रांड्स हैं, जिसमें आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद नमक, सनफीस्ट, बी नेचुरल, मिंट फ्रेश, बिंगो, yippme, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इसका पर्सनल केयर में ऑलमोस्ट 8 ब्रांड्स हैं, जिसमें फियामा, विविल, सेवलॉन और डी विल्स, एंगेज, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। एजुकेशन ब्रांड्स में इसके दो हैं, जिसमें इसके एक तो क्लासमेट है और दूसरा पेपर क्राफ्ट है। मैचेस और अगरबत्ती भी बनाती है, जिसमें इसके 3 ब्रांड्स हैं। लाइफस्टाइल में इसका विल्स लाइफस्टाइल आपने सुना ही होगा, एक ब्रांड है। और इसके ऑलमोस्ट 100 होटल्स हैं अक्रॉस 70 लोकेशंस, बट ये सिर्फ 1% ऑफ द प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू आईटीसी कंपनी। अब जानते हैं कि इनका जो सिगरेट बिजनेस है जो 85% कंट्रीब्यूट करता है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों में। तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू था वो 2015 में 31,856 करोड़ था, जो कि बढ़ के 34,063 करोड़ हो गया था 2016 में। और 2017 में ये और बढ़ के 35,878 करोड़ हो गया था। बट उसके बाद से रेवेन्यू जो है 2018 और 2019 में डिक्लाइन हो गया है।
लेकिन वहीं पे अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो इसके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो 11,600 से 2015 में ये कंसिस्टेंटली बढ़ के अब 15,400 करोड़ 2019 में हो गए हैं। सो ये थोड़ा सा डिसप्रपोर्शनेट लगता है, बिकॉज आपका जो रेवेन्यू है वो घट रहा है मगर आपका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये दो ही कारणों से हो सकता है कि या तो आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, या फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो आपने काफ़ी रिड्यूस कर लिया है या फिर कंटेन कर लिया है। लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब इसका जो सिगरेट बिजनेस है इसका रेवेन्यू क्यों डिक्लाइन हो रहा है, इसको अगर हम समझना चाहें तो मेनली दो रीजंस हैं जिसके कारण ये नीचे गिर रहा है। स्टीप इंक्रीज इन टैक्सेस, पिछले कुछ सालों में सिगरेट्स पे टैक्सेस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। पोस्ट जीएसटी इंक्रीमेंटल टैक्स इंसिडेंस जो है वो सिगरेट्स पे 20% के करीब है, और 2020 में भी इसमें फर्दर टैक्सेस, जो बजट था अनाउंस हुआ था उसमें फर्दर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे, जिसके कारण जो सिगरेट की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 4 to 5% इंक्रीज हो गई थी, जिसके कारण ये सिगरेट जो है कॉस्टली होती जा रही है और इसका जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस होता जा रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि इलीगल सिगरेट बिजनेस जो है इंडिया में वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण ये जो लेजिट या लीगल बिजनेसेस हैं, लीगल सिगरेट्स हैं जो आईटीसी देता है उससे कॉम्पीट करता है, और उसमें जो आईटीसी का जो ब्रांड सेल है वो पीछे रह जाता है। तो इलीगल बिजनेस जो है सिगरेट्स का वो क्यों होता है, बिकॉज लीगल मार्केट में या लीगल रूट से अगर सिगरेट्स बेची जाएंगी तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। तो उसके कारण बहुत सारे जो इलेजिट या इलीगल लोग एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो विदाउट पेइंग टैक्सेस वो सिगरेट्स बेचते हैं, जिसके कारण जो लेजिट या लीगल जो सिगरेट्स हैं जो टैक्स पे करके बेची जा रही हैं उनका सेल जो है वो कम हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया जो है वो आज की तारीख में 4th लार्जेस्ट इलीगल सिगरेट मार्केट इन द वर्ल्ड है, और इलीगल इलिसिट सिगरेट्स मोर देन डबल्ड फ्रॉम ए लेवल ऑफ 11.1 बिलियन स्टिक्स इन 2004 टू 25.6 बिलियन स्टिक्स इन 2018। और इसका जो टोबैको जो कंज्यूम होता है उसका 68% जो है इंडिया में वो आउटसाइड टैक्स है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं देता है, यानी वो इलीगल मार्केट में बेचा जाता है। तो क्योंकि ये जो इलीगल सिगरेट सेलिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके कारण आईटीसी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू करते जा रहा है। तो ये अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर ये आने वाले सालों में इलीगल सिगरेट बिजनेस कंट्रोल कर दिया जाता है तो आईटीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर ये इलीगल बिजनेस जो है वो फ्लरिश करता है तो ये कंपटीशन देगा आईटीसी को, और आईटीसी का सेल फर्दर डाउन जाएगा। तो ये बहुत ही सोचने वाली चीज़ है, और इसको अगर आप आईटीसी में निवेश करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बिजनेस है पेपर बोर्ड्स एंड पेपर एंड पैकिंग बिजनेसेस। इसमें अगर आप देखेंगे कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट 5000 की रेंज में है और 2019 में स्लाइटली बढ़ा है, और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे स्लाइटली बढ़ा है 2019 में। सो ये ठीक है, ये 7% कंट्रीब्यूट करता है आईटीसी को, एंड दिस लुक्स फाइन। तो प्रॉफिट इस सेगमेंट का बढ़ ही रहा है आईटीसी में। जो थर्ड सेगमेंट है आईटीसी का वो है एग्री बिजनेस। इसमें आप देखेंगे रेवेन्यू साइड में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, और 2019 में अगेन ये सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है 8155 करोड़ से 9565 करोड़ इंक्रीज हुआ है इसका रेवेन्यू। और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट स्लाइटली रिड्यूस हुआ है। तो वैसे तो ये 4% ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट लाइन पे या बॉटम लाइन पे आप ट्रेंड देखेंगे तो स्लाइटली रिड्यूस हो रहा है यहाँ। एफएमसीजी सेक्टर सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है आईटीसी को, लेकिन अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। ये मैंने 2002 से 2003 से आज तक का ट्रेंड निकाला है। आप देखेंगे कंसिस्टेंटली एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एफएमसीजी में इनका फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इनके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एजुकेशन स्टेशनरी आ जाती है, विल्स लाइफस्टाइल आ जाता है, अगरबत्ती, सेफ्टी मैचेस, एवरीथिंग कम्स इन एफएमसीजी। ओके,
राइट। सो हमने प्रोडक्ट मिक्स देख लिया, लेकिन और हमने ये भी जान लिया कि जो इनका सिगरेट बिजनेस है उसमें रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन इनका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। अब जान लेते हैं इनका आईटीसी का जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो इनके अराउंड 120 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से करीबन 75 प्लांट्स 20 to 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। सेल ऑफ सिगरेट जो है वो कोविड-19 के कारण बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो सकती है, क्योंकि जो भी स्मॉल शॉप्स हैं जो सिगरेट्स बेचती हैं वो बंद हैं। तो इसीलिए जो सिगरेट की सेल है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। तो Q4 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्रॉम सिगरेट्स और जो प्रॉफिट है फ्रॉम सिगरेट्स वो सब्सटेंशियली डिक्लाइन हो जाएगा। फिर इनका लेबर यूनियन और वर्कफोर्स प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई हैं 2 आईटीसी प्लांट्स में, जिसमें कोविड-19 के कारण बहुत सारे लेबरर काम के लिए रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है। एंड नेक्स्ट इनका आईटीसी ने सेवलॉन रेंज का जो सैनिटाइजर्स हैं उनके प्रोडक्शन को रिवैम्प करने के लिए उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है अपने कुछ प्लांट्स में। और नेक्स्ट अपडेट में आईटीसी ने अपना जो प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो रोक दिया, लेकिन अपना जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे आटा, नूडल्स, बिस्किट्स, जूसेस, इनका प्रोडक्शन कोविड-19 के लॉकडाउन के अंतर्गत भी चलता रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने एसेंशियल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन और डिलीवरी अलाउ कर रखा था। तो ये थे सारे आईटीसी के रीसेंट अपडेट्स, जिसके कारण Q4 के रिजल्ट्स इम्पैक्ट होंगे। अब हमने आईटीसी का बैकग्राउंड जान लिया, हमने आईटीसी का प्रोडक्ट मिक्स जान लिया, हमने उनके बिजनेसेस में अप्स एंड डाउन्स जान लिए और क्यों वो अप्स एंड डाउन्स हैं वो जान लिया। तो अब आ जाते हैं हम स्टॉक फंडामेंटल्स पे। तो ये एक चार्ट जो है, ये जो भी हमारे लार्ज कैप एफएमसीजी स्पेस में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मैंने ये जो डेटा है मार्केट कैपिटलाइजेशन से सॉर्ट कर रखा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका हाईएस्ट है, इसलिए सबसे टॉप पे है, और जुबिलेंट फूड का आईटीसी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम है, तो सबसे नीचे है। और आईटीसी इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से नंबर 2 पे आता है, जस्ट बिलो हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने प्राइस पर बुक और प्राइस पर अर्निंग्स रेशो भी निकाल रखे हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्राइस पर बुक जितना कम हो उतना ही उसका जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो चीप या अच्छा माना जाता है, और सिमिलरली प्राइस पर अर्निंग भी जितना कम हो स्टॉक का उतना ही अच्छा माना जाता है। और ये मैंने अपने दूसरे YouTube वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। आप अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्राइस बुक और प्राइस पर अर्निंग रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आईटीसी का जो प्राइस पर बुक है वो 4 है, जो कि बाकी सब एफएमसीजी कंपनी से बहुत कम है। और आप अगर प्राइस पर अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वो भी इसका 16 है, जो कि बाकी सारी कंपनियों से बहुत ही कम है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि आईटीसी अपने 52 वीक हाई जो 310 है उससे काफ़ी गिरा था। कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले भी आईटीसी काफ़ी गिरा था, क्योंकि सिगरेट्स सेगमेंट पे गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तो उसके कारण इसका जो वैल्यूएशन है अभी बहुत ही चीप है, जिसके कारण इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। जो लास्ट कॉलम इस टेबल में है वो है ग्रोथ पोटेंशियल। ये मैंने निकाला है करंट प्राइस को कंपेयर करके 52 वीक हाई से, जो कि है 310। तो इसका मतलब अगर कोविड-19 ख़त्म हो जाता है और मार्केट में सिगरेट्स की सेल दोबारा से बढ़ जाती है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, इसमें कितना पोटेंशियल है। आईटीसी में 70% पोटेंशियल है अपसाइड का। अगर आप उसी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में ओनली 19% अपसाइड है। वो इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, और वो सिर्फ 19% अपसाइड पोटेंशियल रखता है, जबकि अगर आईटीसी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 70% अपसाइड है। तो अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी आईटीसी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 70% है, वो बाकी सब एफएमसीजी कंपनी से ज़्यादा है। इसका मतलब आईटीसी एक बहुत ही अच्छा बाय हो सकता है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि जो इसका सबसे बड़ा बिजनेस है सिगरेट बिजनेस, उसमें
टैक्सेस इंक्रीज होने के कारण और उसमें इलीगल सिगरेट सेल होने के कारण इस पे इसका बिजनेस इम्पैक्टेड है। तो ये एक चीज़ फॉलो करने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर इसमें टैक्सेस और ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं और गवर्नमेंट इलीगल सेल ऑफ सिगरेट्स को कंट्रोल कर पाती है तो आईटीसी डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा बाय होगा। बट गिव इस करंट सिनेरियो में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आईटीसी को थोड़ा बाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बाय करने से आप बचें। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको आईटीसी का शेयर एनालिसिस बताया। आई होप आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो आप लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिसमें आप रेगुलरली और स्टॉक्स के अपडेट्स देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।